फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी IQ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं UPPCL एग्ज़ाम, SSC एग्ज़ाम और ESC एग्ज़ाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहा है थर्मिस्टर कैन बी यूज्ड एज एंड इट्स ऑप्शंस आर मेजरमेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऑप्शन बी वैक्यूम मेजरमेंट, ऑप्शन सी मेजरमेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ गैसेस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हम थर्मिस्टर के बारे में जानते हैं कि ये सभी चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा डी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। पावर कंजप्शन इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स आर, ऑप्शन ए लोअर, ऑप्शन बी हायर, ऑप्शन सी लॉसलेस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हम लोगों को पता है कि पावर कंजप्शन ही होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है द स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर नॉर्मली डज नॉट डिपेंड्स ऑन। क्वेश्चन को आप लोग गाइस ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछा हुआ है डज नॉट डिपेंड्स ऑन, मतलब इनमें से किस पे स्लिप डिपेंड नहीं करती है। एंड योर ऑप्शंस आर रोटर स्पीड, ऑप्शन बी शाफ्ट टॉर्क, ऑप्शन सी सिंक्रोनस स्पीड एंड ऑप्शन डी कोर लॉस कंपोनेंट। हम अगर स्लिप के बारे में बात करें तो स्लिप हमें ये बताता है कि रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड में क्या डिफरेंस आ रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हमारे पास तीनों जो ऑप्शन है ए, बी और सी, इन तीनों में हमको पता चल रहा है कि स्पीड और टॉर्क के वेरिएशन के बारे में पता चल रहा है, बट ऑप्शन डी में कुछ भी नहीं बता रहा है स्पीड के बारे में, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ कोर लॉस कंपोनेंट। ये फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें ये बोल रहा है द इंसुलेशन ऑफ ए मॉडर्न EHV लाइन्स इज डिजाइन बेस्ड ऑन। यहाँ पर EHV का मतलब है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एंड योर ऑप्शंस आर कोरोना, ऑप्शन बी रेडियस, रेडियो इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी द स्विचिंग वोल्टेज एंड ऑप्शन डी द लाइटनिंग वोल्टेज। सो EHV लाइन जो होती है उसकी जो डिज़ाइनिंग की जाती है वो स्विचिंग वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें ये बोल रहा है द पावर फैक्टर ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन ए इम्प्रूव्स विद इंक्रीजिंग एक्साइटेशन एंड मे इवन बिकम लीडिंग एट हायर एक्साइटेशन, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग with decrease in excitation, option C is independent of its excitation and option D increase with loading for a given excitation। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो पावर फैक्टर जो होता है सिंक्रोनस मोटर का वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। हमको पता है सिंक्रोनस मोटर एक एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर भी इस्तेमाल करी जा सकती है, दैट इज़ उसकी जो वेरिएशन लाया जा सकता है करंट और वोल्टेज के थ्रू। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए जो हमें दिख रहा है इम्प्रूव्स विद इंक्रीजिंग इन एक्साइटेशन, उसका पावर फैक्टर लीडिंग भी जा सकता है लैगिंग भी जा सकता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें जो बोल रहा है सुपरपोजिशन थ्योरम इज़ वैलिड ओनली फॉर। ये क्वेश्चन नेटवर्क से है, नेटवर्क एनालिसिस से। इसके ऑप्शन देख लेते हैं लीनियर सर्किट्स, ऑप्शन बी नॉन लीनियर सर्किट, बोथ, दैट इज़ ऑप्शन ए एंड बी, या फिर नीदर। हम लोगों को पता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो होती है वो सिर्फ लीनियर सर्किट से वर्क करती है और होमोजेनिटी के प्रिंसिपल पर वर्क करती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लीनियर सर्किट। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। The DC motor which can provide zero speed regulation at full load without any controller is, option A series motor, option B shunt motor, option C cumulative compound motor, option D differential compound motor। हम अगर देखें मोटर्स की, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं तो सिर्फ हमारे पास डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर ही एक ऐसी मोटर आती है जिसका लोड कर्व और वोल्टेज रेगुलेशन कर्व जो होता है उसका वो ज़ीरो आता है, दैट इज़ योर ऑप्शन आंसर विल बी डी। सब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द टॉर्क एंगल डेल्टा इज एंगल बिटवीन। ये क्वेश्चन मशीन से है और उसके भी सिंक्रोनस के टॉपिक से। इसमें ऑप्शन ए है रोटर फील्ड एक्सिस एंड स्टेटर फील्ड एक्सिस, ऑप्शन बी स्टेटर फील्ड एक्सिस एंड रोटर फील्ड एक्सिस, ऑप्शन सी स्टेटर फील्ड एक्सिस एंड म्यूचुअल फील्ड एक्सिस, ऑप्शन डी स्टेटर फील्ड एक्सिस एंड रिजल्टेंट फील्ड एक्सिस। सिंक्रोनस मशीन के अंदर जो डेल्टा होता है दैट इज टॉर्क एंगल जो होता है वो होता है रोटर फील्ड एक्सिस और रिजल्टेंट फील्ड एक्सिस के बीच में। सो इसमें हम अगर देखें कौन सा ऑप्शन हमको नज़र आ रहा है, ऑप्शन ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का। अ ट्राइक इज अ टू टर्मिनल स्विच, ऑप्शन बी टू टर्मिनल बाईलेटरल स्विच, ऑप्शन सी थ्री टर्मिनल यूनिडायरेक्शनल स्विच, ऑप्शन डी थ्री टर्मिनल बाईडायरेक्शनल स्विच। ये ट्राइक जो टॉपिक है ये SCR के अंदर का टॉपिक है, दैट इज थायरिस्टर फैमिली का एक मेंबर होता है ट्राई, और जो बाई डायरेक्शनल स्विच होता है इसके थ्री टर्मिनल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज थ्री टर्मिनल बाई डायरेक्शनल स्विच। आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इंक्रीज विद, एंड योर ऑप्शंस आर
इंक्रीज इन करंट एंड डिक्रीज इन टॉर्क, ऑप्शन बी इंक्रीज इन करंट एंड टॉर्क, ऑप्शन सी डिक्रीज इन करंट एंड टॉर्क, ऑप्शन डी डिक्रीज इन करंट एंड इंक्रीज इन टॉर्क। सो हम जानते हैं कि इंडक्शन मशीन में जो स्लिप और टॉर्क का रिलेशनशिप आता है वो प्रोपोर्शनल में होता है। सो अगर टॉर्क बढ़ेगा और करंट भी बढ़ेगा आपके साइमल्टेनियसली आपकी स्लिप भी बढ़ेगी। सो हम बोल सकते हैं कि अगर स्लिप इंक्रीज हो रही है तो करंट भी इंक्रीज होगी एज वेल मशीन के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो कि प्रीवियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने आते थे, और अगर आपका कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।